Good morning students. Myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके की लेखक श्याम चरण दुबे जी हैं. पाठ शुरू करने से पूर्व हम लोग उनकी जीवनी पर एक नजर डालते हैं. श्याम चरण दुबे जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ. उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की. वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं. आमतौर पर लेखक श्याम चरण दुबे जी को सामाजिक वैज्ञानिक माना गया है, अर्थात समाज के कार्यों में वो विशेष रूप से पारंगत थे. उनका देहांत 1996 में 1996 में हुआ. मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें. प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा उनके संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे. जीवन और संस्कृति, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय. चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं. उपभोक्तावाद की संस्कृति. उपभोक्तावाद की संस्कृति प्रस्तुत पाठ में लेखक श्याम चरण दुबे ने उपभोक्तावाद से ग्रसित समाज की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया है. आज का भारतीय समाज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर सभ्यता के झूठे प्रतिमानों को अपना रहा है, जिसके के कारण दिखावे की संस्कृति फैलती जा रही है. लेखक का यह मत महत्वपूर्ण है कि आज हम ज्यादा से ज्यादा आकर्षक वस्तुओं एवं दिखावटी उपभोग पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पर नहीं दे रहे हैं. आज बच्चों, हम जितना अधिक अट्रैक्टिव पैक होता है या अट्रैक्टिव चीजें होती हैं, उनकी ओर अट्रैक्शन ज्यादा होता है या आकर्षण अधिक होता है, और उसकी क्या गुणवत्ता है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसको हम भूल जाते हैं. उपभोक्ता के विकास के साथ साथ हमारी जीवन शैली में भी बदलाव हो रहा है. हमारी जीवन शैली में भी बहुत अधिक बदलाव हो रहा है. चारों ओर केवल उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. आज उपभोग को ही सुख मान लिया गया है. बिना सोचे समझे षड्यंत्र में हम फंसते जा रहे हैं. हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमारे बालों को क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, हमारी त्वचा को क्या अच्छा है के लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, हम ये सोचे समझे बिना ही विभिन्न प्रकार के ब्रांड पर जो आकर्षक होते हैं, उम्दा पैक किए हुए होते हैं, हम उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उत्पादन की ओर हम उत्पादन को बढ़ाने पर हम जोर देते जा रहे हैं. आज उपभोग का ही नहीं, आज जितनी भी चीजें हैं उपभोग की, उसको ही सुख का मानदंड मान लिया गया है. बिना सोचे समझे ही हम इन चीजों का प्रयोग करने लगते हैं, जिसके की बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं. धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है. एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है. उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन. उत्पादन बढ़ाने पर जोर है. चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए. सुख की जो व्याख्या है बच्चों, वो आज के परिवेश में पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी है. आज पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता की जिसका भी अंधानुकरण हो सकता है, उतना लोगों के बीच में आ चुका है. जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं.
विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषियों मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन। सिंपल एक टूथपेस्ट की ही यदि हम बात करें तो बाजार में विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट बिकते हैं, जो कोई मजबूत बनाने की गारंटी लेता है, कोई मोतियों जैसी चमकाने की देता है। तो उसके रंग, बनावट, पहुंच, सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक कहता है। कोई मुख की दुर्गंध को दूर करने की बात करता है। इस प्रकार से कहने को तो पेस्ट ही हमें लेना है, लेकिन बढ़ चढ़कर उसकी प्रशंसा की जाती है कि ये ब्रांड अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है, तो कोई बबूल का कहता है, कोई नीम का कहता है, कोई इस प्रकार से देखा जाए तो पेस्ट की ही एक साधारण से पेस्ट की भी बात की जाए तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के पेस्ट जो है वो बाजार में मिलते। पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं। आजकल ब्रांड की ओर ही लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है कि छोटे मोटे ब्रांड की चीज़ें जो हैं वो लोगों के गले के नीचे नहीं उतरती हैं। उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जा रहे हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा क्या करता है, पसीना रोकता है। तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। अब देखिए, सिने स्टार्स की तुलना आम जनता लोगों को आकर्षित करने के लिए दे दिया जाता है कि उनकी खूबसूरती इस साबुन से ही बरकरार है। यह सच्चाई का अर्थ समझना चाहिए। यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में क्या कर सकती है, निखार ला सकती है। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो एक मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आते हैं। अब देखिए, कॉस्मेटिक्स को हटा दीजिए, अब हम परिधान की दुनिया में आते हैं। परिधान की दुनिया में हम आते हैं और जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और ये महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसमें यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। अभी क्या है कि कुछ ही दिनों में हम परिधान सिलाते हैं, वस्त्र सिलाते हैं, लेकिन उसके डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी, उसका हर चीज़ चेंज हो जाता है और फिर से हमें दूसरे ब्रांड के वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। शर्म की बात है, पहले घड़ी जो थी वो सिर्फ समय देखने का कार्य करती थी, परंतु आज जो है वो हैसियत के अनुसार उसे हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की भी घड़ी ले सकते। संगीत तो समझ में नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं है यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में भी जाया जाने लगा है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय बनी। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के बाद
मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी भरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर ध्वनि संगीत भी बजता रहेगा। कहने का अर्थ है कि इस आधुनिक समय में और बदलते हुए परिवेश में मनुष्य इतना अधिक तरक्की कर गया है कि वो मरने के बाद भी अपनी कब्र के आसपास सदा हरा भरा घास और मनचाहे फूल तक लगा सकता है और वहाँ फव्वारे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत जो है वो बजती रहे। बच्चों, आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे का पाठ मैं आपको नेक्स्ट क्लास